नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। 65 वर्षीय गार्ड की मौत, दूधिया पानी गोदाम में ड्यूटी करते वक्त तालाब में डूबने से हुआ हादसा। देवघर के गीधिया गांव में सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीण, अबुआ आवास में जियो टैग के नाम पर वसूली का आरोप। एसबीआई डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंप का आयोजन, अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र पा सकेंगे लोग। बिहार विजय पर बंगाल में जश्न, ढोल नगाड़ों और भगवा गुलाल से गूंजा आसनसोल। बढ़ती ठंड में मैथन सेरामिक की बड़ी पहल, 11 कुंड दक्षिण पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण अभियान की शुरुआत। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद के गोलफरबाड़ी ओपी क्षेत्र में दूधिया पानी स्थित विनोद दास के कचरा गोदाम में शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई। गोदाम के भीतर बने तालाब से 65 वर्षीय गार्ड सुशील सिन्हा का शव बरामद हुआ। मृतक गाड़ी खाना निवासी था और पिछले 2 वर्षों से गोदाम में गार्ड का काम कर रहा था। बताया जाता है कि गुरुवार रात सुशील सिन्हा नशे की हालत में काम पर पहुंचे थे। देर रात वह गोदाम के तालाब की ओर गए और फिर नहीं दिखे। शुक्रवार सुबह साथी गार्ड ने तालाब के किनारे उनका चप्पल पड़ा देखा। संदेह होने पर जांच की गई तो सुशील सिन्हा का शव पानी में तैरता दिखाई दिया। तुरंत गोदाम संचालक और पुलिस को सूचना दी गई। गलफरबाड़ी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ओपी प्रभारी दीपक दास ने हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हम फर्स्ट में 6 बजे घुसे तो मालिक लोग हमको बोले कि से आ गए हैं। तो हम बोले मालिक को से सुशील जी नहीं आए, तो नहीं अभी तो आप फर्स्ट आप ही आइए रहे। तो हम आए तो फिर मालिक लोग चल गए और फिर 6:15 बजे सुशील जी आए। तो उनको हम बोले से आप इतना लेट से आए, क्योंकि हाँ लेट से आए, हम थोड़ा पीने के लिए बैठ गए थे इसलिए लेट हो गया। उसके बाद दोनों आदमी यहाँ बैठे, गप सड़का हुआ। उसके बाद हम बोले कि जा रहे हैं, हम मशीन को तोप करके आते हैं। तो बोला हमको कि हम भी जा रहे हैं, घूमने चलें। लेकिन नहीं, आप कहाँ घूमने जाइएगा, आप बैठिए, हम आ रहे हैं उधर से मशीन ढाक करके, उसके बाद बैठेंगे दोनों आदमी। 2 तो मशीनें हैं, ढाक उक करके आ जाते हैं। ये तो सामने दिखाई दे रहा, पीछे वाला मशीन ठोको दिखाई नहीं देता, उसको ढाक देंगे, उघाड़ है। उसके बाद ढाक उक करके आने के बाद देख रहे हैं इनको है ये नहीं है। तो प्लांट में किए तो प्लांट में ही दिखाई दिया। टॉर्च मारे इधर तो गेट तो बंद है। तो उस साइड में गए, हम सोचे कि मैदान करने गया होगा, उधर भी खोजे हम, नहीं मिला। आवाज़ भी दिए, नहीं मिला। तब रवि भैया को फ़ोन लगाएं तो रवि भैया को आए तो रवि भैया भी फ़ोन लगा, ये मतलब आवाज़ दिए सुशील जी कहाँ हैं आप, आवाज़ नहीं दिया। तब हमको बोला कि से तालाब में देखें, लेकिन नहीं तालाब में नहीं देखे। हम जिधर मैदान करने जाता उधर हम देखें, नहीं दिखाई दिया। तब आपको हम फ़ोन लगाए तो तालाब में देख रहे हैं टॉर्च बार करके, तो चप्पल दिखाई दिया। तो चप्पल रवि भैया निकालें, देखे तो बोल के उन्हीं का चप्पल है। तो बोला हाँ उन्हीं का चप्पल। यहाँ शंका लगाया जाए कि तालाब में डूब गया। हाँ नशा में था, वो में आया था, नशा में गया, उधर गया। क्या कंपनी तरफ से कोई सहयोग किया जा रहा है क्या? कंपनी की तरफ जो सरकारी पुलिस को हुआ है। कितने साल से काम करते थे ये? 2 महीना हुआ। क्या नाम था इनका? नाम
देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के जीतजोड़ी पंचायत स्थित गिधिया गांव मुस्लिम टोला के ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं से लगातार वंचित रहने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अबुआ आवास, शेड, नाला और कुआं जैसी बुनियादी सुविधाओं में से किसी का भी लाभ आज तक नहीं मिला है। स्थानीय लोगों ने पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अबुआ आवास योजना में जियो टैग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि पंचायत सेवक झूठे जियो टैग दिखाकर बार बार राशि वसूलता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर संबंधित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंच सके। मुखिया दिए 5000, वार्ड को 2500, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बार बार जाते हैं, बोलते आएगा आएगा, कुछ बोल भी नहीं। वार्ड को कितना दिए थे? 2500। और मुखिया को कितना दिए थे? 5000। किस लिए दिए थे? वही बोला को आवास पास हो गया तुमको। आवास के लिए? हाँ। मैंने आवास पास कराने के लिए अपने मुखिया और वार्ड को 5000 और 25 रुपया दिए। हाँ। किसी के दबाव में कह रहे हैं क्या? किसी का दबाव नहीं। यहाँ मुस्लिम को आगू बढ़ने नहीं देता है। जो होता है हिंदू तरफ होता है, इस तरफ नहीं होने देता है। कोई न्याय आता है तो उसी तरफ आता है। इस तरफ घर गिर जाए कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं याद देता है। इस तरह का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुखिया कर रहा है, सरपंच कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मैंने कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जाति को लेके यहाँ मुखिया काम कर रहे हैं। हाँ, ये मुखिया से ये वार्ड में कर रहा है। मेरा सब सिया है सर, जो कि तो मैंने तो ले लिया है, तो 700 रुपया ले लिए हैं। तो कौन लिया 700 रुपया आपका? 700 रुपया तो रोजगार में ले लिया। रोजगार सेवक? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम है सौरभ है। सौरभ कुमार। हाँ। कौन सा पंचायत आपका? जितजोरी है। गांव का नाम बताइए। गिद्धैया। अपना नाम बताइए। हुसैन अंसारी। आपसे कितना लिया है पैसा? 700 ले लिए हैं सर। किस लिए लिया है? तो बोलो घर देंगे, तो घर गिर गए हैं तो उसका लिए तो अगर जियो टैग के नाम से लिया है आपसे? हाँ। नहीं हमको घर देता है, नहीं चपा कर देता है। यही कमा कर खाते हैं और बनाते हैं, धीरे धीरे कुछ नहीं देता है हमको। मुखिया नहीं, वार्ड नहीं, चार मिलता है, कोई चीज नहीं है। आपको डीलर की तरफ से भी चावल नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है हमको, सरकारी वजह से कोई चीज नहीं। मतलब सरकारी जितनी भी योजना है आपको नहीं मिल रहा है? आवास का लाभ मिला है आपको? नहीं, कोई चीज नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, यही। आपके पति? आपका पति यही कुली मजदूरी। आपका क्या मकान कैसा, ढलाई का है या खपड़ेल है या मिट्टी का है? मिट्टी का है, करकेट लगा है। आपने आवेदन दिया था क्या? दिए थे, लेकिन कब दिया था? यही पंचायत भवन में दिए थे, बोले कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो जियो टैग के नाम में कुछ पैसा से दिए थे? 500 दिए जियो टॉपिंग। किसको दिए थे? वही जो जियो टॉपिंग करने आता है। कौन था वो? नाम बताइए। सौरभ सर। सौरभ सर क्या है वो? जियो टॉपिंग करके लेंगे हम। पंचायत सेवक है या रोजगार सेवक है? रोजगार से हम गाँव आए, जियो टॉपिंग करेंगे, आपको कॉलोनियाँ दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। सर मुखिया 10,000 रुपया ले लिया है, 2-3 बार जियो टॉपिंग हो गया सर, अभी तक कॉलोनिया आया नहीं है। घर गिर गया, मुखिया खुद दिखाए हैं, अभी तक नहीं। जियो टॉपिंग 3 बार हो गया है। जियो टैग में पैसा दिए थे? हाँ, 500 3 बार दिए हैं। किसको दिए थे? क्या नाम है सर उसका? नाम हम भूल गया सर, क्या नाम है? ग्राम सेवा है, ग्राम सेवक। हाँ। नाम क्या है उसका? नाम बताइए। नाम हम नहीं जानते। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। 10,000 की बात आपने किया, 10,000 किसको दिए? 10,000 मुखिया को दिए हैं। मुखिया का नाम बताइए। सुभाष मुखिया। सुभाष मुखिया। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। सुभाष मुखिया यादव। सुभाष यादव। हाँ। चलिए। कौन सा पंचायत? जितियोरी। उसको 10,000 दिए थे? हाँ सर। ये अबुआ आवास पास कराने को लेकर आप 10,000 दिए थे? हाँ सर। आप पूरा होशो आवास में बोल रहे हैं? हाँ सर, पूरे। अभी तक पास नहीं हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं। मुखिया घर गिर गया, मेरा परिवार, मेरा माँ सब गया। हम केरला गए थे काम करने, वहाँ से हम आए, तब हम लोग कर्जा वर्जा करके हम घर बना। मैंने पैसा देने के बाद भी आपको आवास नहीं मिला? नहीं सर। गांव में समस्या यही है सर, कुआं वो धस गया है, आप से देखिए लिए। आप तो देखे सर, रिकॉर्डिंग किए हैं। कुआं मेरा देखिए, पीने के लिए पानी हम लोग तड़प रहे हैं। कुआं तो आप देखते किए सर। घर हम लोग का देखिए लिए सर, घर का भी कुछ भी मांगने जाते हैं तो बोलता है आता ही नहीं है, हमारे पास में नहीं है, कहाँ से देंगे।
हम लोग गरीबी हालत में हम लोग का घर सब देख रहे हैं। यही सब हम लोग का समस्या है सर। और जिन जिन को आश्वासन दिया सर कि कॉलोनी देंगे, वो आदमी से लिया है, उससे भी आप बात कर लीजिए सर, उससे भी बात कीजिए क्या दिया है क्या नहीं। अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास का लाभ आपको मिला है? हमको एगो मिला है सर। आपको मिला है? हाँ, हमको एगो मिला। किनको नहीं मिला है? नहीं मिला, मेरा भाई का नहीं मिला है। भाई का अच्छा, आपको जो अबुआ आवास मिला है, हाँ, उसमें अबुआ आवास नहीं था सर, मेरा अगले साल का बहुत प्रधानमंत्री आवास था। प्रधानमंत्री। उसमें पैसा दिए थे क्या? हाँ, नहीं, हम पैसा उसमें नहीं दिए थे। एसबीआई हीरापुर शाखा में शुक्रवार को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपना प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करने पहुंचे। बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा 30 नवंबर तक सभी एसबीआई शाखाओं में उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे उन पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी जो शारीरिक रूप से बैंक तक नहीं पहुंच पाते। डिजिटल माध्यम के जरिए वे घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बैंक में पहुंचे ग्राहकों ने भी इस पहल को सराहना की और कहा कि इससे समय की बचत होगी और लाइन में लगने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। आज ये पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम से जमा करने के लिए हम लोगों ने इस कैंप का आयोजन किया है। ये कैंप पूरे महीने सभी ब्रांचेस में है जारी। इसमें पेंशनर्स को हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे उनको अब डिजिटल माध्यम से वो आराम से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं है इसमें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें अब आसानी से उपलब्ध हैं, इसका लाभ उठाएं। और साथ साथ हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए अल्फा सीनियर करके एक हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, जिसमें उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली रिटायर्ड लोग। बिहार में मिली जीत का जश्न बंगाल में भी देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पूरे माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। बंगाल की धरती पर बिहार विजय का भगवा गुलाल खूब उड़ा और मिठाई भी जमकर बांटी गई। आसनसोल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बिहार के नतीजों का जश्न मनाया। कोलकाता से लेकर जिला स्तर तक पार्टी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते दिखे। कई जगह आतिशबाजी भी की गई और लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर अपने अंदाज में खुशी जताई। इस मौके पर भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि बिहार में जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी और उससे भी बड़े स्तर पर जश्न मनाया जाएगा। বিহারে যে ব্যাপকভাবে এনডিএ সরকার বানাচ্ছে তার জন্যই আমরা এখানে এই সেলিব্রেশন করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি এনডিএ সরকার আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আগামী এপ্রিল মে মাসে বানাবো নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত। এসআইআর এর মাধ্যমে যে ভোটার লিস্ট তৈরি হয়েছে সেই ভোটার লিস্টের রেজাল্ট প্রতিফলন বিহারের নির্বাচনে দেখা গেছে। সেখানে ভোটের পার্সেন্টেজ বেড়েছে এবং মানুষ সঠিকভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে এই রকম নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট হবে এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গে বিহারের যে প্রতিফলন যেভাবে বিরোধীরা খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে বিরোধীরা এইভাবে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার 26-এ হবে। ठंड की दस्तक के साथ मैथन सेरामिक ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण अभियान शुरू किया। शुक्रवार को ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत के पाथरचाली हरि मंदिर प्रांगण में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अतिथियों का सम्मान करने के बाद कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम में मैथन सेरामिक के गोविंद प्रसाद, आनंद चौरसिया, पंचायत के मुखिया अजय कुमार राम, ज्योति देवी और वार्ड सदस्य छवि बावरी मौजूद रहे। मुखिया अजय कुमार राम ने कहा कि बढ़ती ठंड के बीच यह सराहनीय पहल है। वहीं मैथन सेरामिक के गोविंद प्रसाद ने बताया कि अभियान की शुरुआत ग्यारकुंड दक्षिण से की गई है और आगे भी अन्य पंचायतों में कंबल वितरित किया जाएगा। ठंड को देखते हुए इस बार थोड़ी जल्दी ठंड जो है आ गई है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं।
प्रत्येक वर्ष की बात है, इस बार भी हम लोग करीब हर वर्ष तो 1000-1200 हम लोग कंबल बांटते हैं। इस बार देख रहे हैं जैसी ठंड रहेगी सभी को पूर्ति की जाएगी। क्या इस पंचायत के अलावा और भी पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग कई सारे पंचायत को हम लोग मैंने लोकेट कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद जिसको मतलब काफ़ी जिसका भी ज़रूरत रहेगा उसको हम लोग कंबल मुहैया कराएंगे। कम्बल वितरण का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोविंद सर को, जिन्होंने हमारे आग्रह पे हमारे पंचायत के ज़रूरतमंदों के लिए आज कंबल वितरण करने का जो हमें कंबल दिए हैं आज उसको हम लोग वितरण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल अग्रवाल सर को, जिन्होंने हमारे पंचायत के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आज कंबल उपलब्ध करवाया है। ठंड को देखते हुए लगातार मेरे पंचायत में मैथन श्रमिक के द्वारा जो यहाँ के जो समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश की जा रही है। मेरे गांव के मेरे पंचायत के लोग मैथन श्रमिक के प्रति काफ़ी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि मैथन श्रमिक हम लोग के पंचायत में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो या कोई भी ऐसी ज़रूरत है चीज़ की हो, हर चीज़ पे मैथन श्रमिक सहयोग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैथन श्रमिक को, जो आप हमारे पंचायत के लोगों के लिए आज कंबल वितरण का कार्यक्रम। धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विष्णुपुर दुर्गा मंदिर के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटने ने पूरे इलाके को हिला दिया। 28 वर्षीय नीतम यादव ने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक पेशे से एक निजी सुरक्षा गार्ड था। स्थानीय लोगों और परिजनों के मुताबिक बुधवार को पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर नीतम की पत्नी अपने 1 साल के बेटे और मां के साथ मायके चली गई। बताया जाता है कि रात भर दोनों के बीच फोन पर कहासुनी चलती रही, जिससे नीतम काफी तनाव में था। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक दबाव में नीतम ने देर रात आत्मघाती कदम उठाया। सुबह जब उसके पिता ने आवाज दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो संदेह होने पर कमरे में झांक कर देखा, नीतम फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य देखते ही घर में चीख पुकार मच गई और मातम फैल गया। सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पत्नी को भी घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। लोग को तो ऐसा कुछ पता नहीं था क्या मामला हुआ है, लेकिन उसका पता चला कि पत्नी से कुछ विवाद हुआ रात में। माता अपनी बेटी को लेके चली गई, वो अपने ड्यूटी में था बिना किसी को बताए उसकी माता, और पति पत्नी में लड़ाई हुआ था यही सुने हम लोग। और सुबह सुबह जब उसके पापा आए देखे कि फांसी में लटका हुआ है। अब पति पत्नी की लड़ाई में पता नहीं क्यों अचानक से आत्महत्या कर लिया। नीतम कुमार नाम था। 3 साल लगभग शादी हुआ था, 1 साल का उसका बच्चा था। रात में कल उसकी माता पटना लेके चली गई, पटना के रहने वाली थे लोग। पत्नी को सूचना दे दिया गया है घर वाला को। थाना आया हुआ था, थाना ही आकर के यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आया है। अगली खबर आसनसोल से। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आसनसोल कोलफील्ड डायबिटीज एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह 6ठा वॉकथॉन आयोजन किया। बीएनआर मोड़ से शुरू हुई यह पदयात्रा 10 बंगाल बीएन एनसीसी ग्राउंड तक पहुंची। रास्ते में प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े नारे लगाए और मधुमेह के बचाव का संदेश दिया। वॉकथॉन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सराहनीय रही। इस वर्ष वॉकथॉन का संदेश था, चले स्वस्थ रहे, आज की सावधानी ही कल की सुरक्षा। 5 বছর রানিং আমরা একটা কনফারেন্স করি প্রত্যেক বছর নভেম্বর মাসে। আর আমাদের এই দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা ডায়াবেটিসটাকে কিভাবে আরও সচেতন করে তুলতে পারি আমাদের লোকজনের মধ্যে, এবং ডায়াবেটিসটাকে যাতে আমরা কমাতে পারি। আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশন অ্যারাউন্ড 50% পেশেন্টস মোটামুটি 40-এর উপর ডায়াবেটিক। আর এইটা বাড়তে বাড়তে এখন প্রি ডায়াবেটিসটা খুব বেশি হয়ে গেছে, অ্যারাউন্ড 46% প্রি ডায়াবেটিস, মানে ডায়াবেটিসে এখনও ঢোকেনি অথচ ওরা ওই মুহূর্তে আটকে আছে। আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে। এটাকে ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন।
ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ব্যান্টিংয়ের জন্মদিন হচ্ছে 14ই নভেম্বর। এই জন্য আমাদের ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে পালিত হয় 14ই নভেম্বর। এই দিনটাকে আমরা আসানসোল কোলফিল্ড ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর পালন করি। একটা আমরা ওয়াকেথন করি আসানসোল রবীন্দ্র ভবন থেকে পোলো গ্রাউন্ড পর্যন্ত। আজকেও আমরা এটা করেছিলাম এবং এখানে মূলত আসানসোলের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, ডিএম এস পুনম্বালম, এসডিএম, ইসিএলের ডাইরেক্টর নীলাদ্রি রায় স্যার থেকে শুরু করে ভিকে ঢাল এবং রোটারি সচিন রায়, প্রত্যেকে আসানসোলের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, রোটারি, লায়ন্স, আমাদের হচ্ছে রেড ক্রস, কুলটি মদত ফাউন্ডেশন থেকে ইউনাইটেড হোপ ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আমাদের এর মধ্যে যুক্ত হয় প্রতি বছর এবং মোটামুটি 400 থেকে 500 আমাদের গ্যাদারিং এখানে। पूर्व बर्धमान के कालना क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बेलगाछी गांव में करीब 946 मतदाता दहशत में हैं, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना फॉर्म तो बांटे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जरूरी पुरानी मतदाता सूची का लिंक ही वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग अपने नाम की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं और पूरे इलाके में तनाव और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उधर मामले पर जब ब्लॉक 2 के बीडीओ से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आगे सुनिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। দাদা 2002 সালের ভোটার লিস্টে আসছে না, অনলাইনে 2003 সালেরটা আসছে। আচ্ছা, এখন আদৌ 3 সালেরটা দিয়ে অনলাইনে ফিল আপ করা যাবে কিনা, যদি ভুলভাল হয়ে যায় তার জন্য মানুষ বিভ্রান্তিতে আছে, ফর্ম ফিল আপ করতে পারছে না। কতদিন ধরে এই সমস্যা? আপনার 2004 তারিখ থেকে এসে আরম্ভ হয়েছে। 4 তারিখে আমরা লিস্ট বের করেছিলাম, কিন্তু লেখা আসছে 2003 সালের, 2002 সালেরটা আসছে না। আমাদের 2002 সালের কোনো পাওয়া যায়নি, ভোটার লিস্ট পাওয়া যায়নি। আমাদের এখন অসুবিধা, আমরা করতে পারছি না কিছু। বিএলও এসেছিল? হ্যাঁ, বিএলও এসেছিল, আমাদের 3 সালে দিয়ে গেছে, 2 সালের দেয়নি। সেজন্য আপনারা এখন ফিল আপ করতে পারছেন না? আমরা ফিল আপ করতে পারছি না। কতদিন আগে দিয়ে গেছে ফর্ম? এই 6-7 দিন হলো। কি বলছে বিএলও? বলছে আসবে, ওটা ভুল হয়েছে। আর না হলে তো আপনারা জমা দিতে পারবেন? না, আমরা জমা দিতে বলুন। আমাদের যে বেলগাছি বুথ আছে, ওখান থেকে মানে আমাদের এগুলো এসআই ফর্মগুলো দিয়ে যাওয়ার পরে 2002 সালের মানে কোনো তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মানে আমরা এখনো ফর্মটা আমাদের ফিল আপ করতে বারণ করা হয়েছে, তাই ফিল আপ করিনি। কতজন এখানে ভোটার আছে আনুমানিক মোটামুটি? কতজন তাও হ্যাঁ 896 জন। আচ্ছা, কেউ করতে পারেনি? না, কেউ করতে পারেনি এখনো। আমাদের কাছে এগুলো রাখাই আছে, সব ফর্ম নিয়ে বসে আছেন। হ্যাঁ। আর 2012 না হলে তো বাংলাদেশি প্রমাণ হবে। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো, তার জন্যই তো এখনো ফর্মগুলো জমা দিতে। তাহলে কি চিন্তায় আছেন আপনারা? তাহলে রাজ্যে যেখানে হচ্ছে সব জায়গায় হয়ে গেছে, আমাদের এখানে হচ্ছে না, চিন্তাতেই আছি আমরা সবাই। এই যে 2002 সালের ফর্ম যদি না পান তাহলে কি সমস্যা হবে? তাহলে তো অনেক সমস্যা, অনেক বড় সমস্যা হবে। गालसी के भासपुर गांव से बचाए गए शाही को वन विभाग ने रेस्क्यू कर काक्षा देउल पार्क में छोड़ दिया। करीब 10 किलो वजन और 25 इंच लंबा यह शाही बुधवार रात गालसी के बागड़ीपाड़ा कब्रिस्तान के पास घूमता देखा गया था। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने इसे गांव के चौक के पास झाड़ियों में गिरा पाया और सावधानी से पकड़कर स्थानीय क्लब में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के बाद शाही को पानागढ़ रेंज ले जाया गया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बिहार चुनाव के ताजा रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है और इसी के साथ झारखंड में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बन गया है। हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने कार्यालय में पार्टी समर्थकों के साथ उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार जाति की राजनीति को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा एसआईआर और ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को निराधार बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का चुनाव प्रचार भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उनके अनुसार अगर राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आते तो शायद चुनावी माहौल कुछ और ही होता।
राष्ट्र हित में आज जिस तरह से बिहार की जनता ने जो मतदान किया है, जो बिहार पे कलंक लगा हुआ था जात पात की राजनीति का, जात पात टूट गया और बिहार विकास की ओर अग्रसर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे, विश्वास पे उन्होंने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित तौर पे जो आने वाले दिनों में 20 सालों से जो रनवे तैयार किया जा रहा था बिहार का विकास के लिए, वो रेडी हो चुका है और बिहार विकास की ओर अब टेक ऑफ करने को रेडी है। आने वाले दिन में 5 साल में देखेंगे बिहार में अभूतपूर्व विकास होगा। आप पिछले समय भी देख रहे होंगे बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, पटना देख रहे होंगे, कलकत्ता से ज्यादा अगर कहीं विकास हुआ था तो पटना में विकास हुआ था। कालूबथान ओपी क्षेत्र के एलाकिंद गांव में गुरुवार रात बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के ममेरे फुफेरी भाई बहन 5 वर्षीय मनदीप हेम्ब्रम और 6 वर्षीय पल्लवी सोरेन के शव घर के पीछे स्थित एक कुएं से मिला। बच्चों की माताएं घटना के समय घर पर नहीं थी। मनदीप की मां डिलीवरी के कारण अस्पताल में थी, जबकि पल्लवी की मां मजदूरी के लिए बाहर गई थी। दोनों बच्चे दोपहर में घर के बाहर खेल रहे थे, लेकिन शाम तक लापता हो गए। खोजबीन के दौरान कुएं के पास उनके कपड़े दिखे। ग्रामीणों ने खोज की और लगभग 1.5 घंटे बाद दोनों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। संभावना है कि खेलते समय फिसलकर दोनों बच्चे कुएं में गिर गए। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। कोई नहीं था, बच्चा खेलने गया, खेलते हुए तालाब ये कुआं सामने में था, है ना, तो जाके एक लड़की तो गिरा था ना, लड़का तो गिरा, तो उसको खींचने गए, वो भी चला गया, अंदर में चल गया। तो कोई देखा नहीं है वहां के पास कोई नहीं था। बाद में 2 आदमी, एक लड़का लड़की, 8 साल 7 साल, उसका 7 साल हो गया, 8 साल। नाम तो बोले तो क्या नाम है दोनों का? पल्लवी और मनदीप, इलाकन का। आधे से हम लोग घटना हो गया है और डेथ भी हो गया है। हम लोग को ऐसे बोला कि 4 साढ़े 4 बजे डेथ हो चुका है। तो मैसेज नहीं दिया था हम लोग को थाना में। हम लोग का मैसेज थाना में पहुंचा गया 7:30 8 बजे। वहाँ से ऑफिसर पहुंचे, हम लोग पहुंचे वहाँ पे, हम लोग निकाल लिए थे घर वाले। देखिए घर में तो कोई थे नहीं, उन लोग का मम्मी पापा में आए हुए थे। जो लड़की की है वो भी मतलब काम के गए थे, लड़की जो उसकी माँ है, मैं तो उसका दादी माँ थे। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।